नमस्कार, राधे राधे, हर हर महादेव। मैं आपका आचार्य देव। सूर्य नारायण पूरे 1 वर्ष के पश्चात घर वापसी कर रहे हैं, अपने घर में आ रहे हैं। और अपना अपना होता है, अपने घर में किसी भी ग्रह की वापसी बहुत सुंदर परिणाम देती है। तो सूर्य देव का आपके अपने 10वें भाव में गोचर करना कर्म पथ का विस्तार कर देगा। बीच में काफ़ी लोगों की नौकरियां डावाडोल हुई हैं, नौकरी चली भी गई है, छूट गई है। अब वो परिस्थितियां बदलेंगी, फिर से आप पकड़ेंगे। जिनकी ट्रेन छूट गई है, दूसरी ट्रेन का टिकट मिल जाएगा। सूर्यदेव सिंहस्थ हो रहे हैं और सिंहस्थ सूर्यदेव 16 अगस्त से 16 सितंबर तक नहीं, पूरा अभी अक्टूबर तक आपको बेहतर फल देंगे। जब तक स्वाति में नहीं जाएंगे तब तक बेहतर फल देंगे। देखिए, आप हमारे साथ लगे हुए हैं, लगे मतलब आप हमारे साथ जुड़े हुए हैं, लगे हुए नहीं शब्द है, जुड़े हुए हैं। तो आपको पता है कि मैं नक्षत्र के बेस पे आपको चीज़ें प्रदान करता हूँ। नक्षत्रीय ज्योतिष का आधार स्तंभ है। तो यहाँ में बातें नक्षत्रों के साथ होगी, किंतु एक लाइन में अगर मैं कहूँ तो अभी नौकरी के क्षेत्र में जो परेशानियां थी, नौकरी के क्षेत्र में जो अवरोध थे, लोग आपको इंटरव्यू के लिए बुला नहीं रहे थे। अगर आपका इंटरव्यू ले रहे थे तो सही से कनेक्ट ही नहीं कर पा रहे थे, आपको इग्नोर आय नमा कर रहे थे। ठीक है, देखेंगे, बताएंगे, काल ही नहीं आ रहा था। वो सारी परिस्थितियां अब ठीक होती हुई दिखाई दे रही हैं। तो कैसे, कहाँ, कब, कितना, पॉइंट तो ये आता है ना। तो पहले अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल पे आप पहली बार आए हैं, ठीक है ना, तो कृपया सब्सक्राइब करते हुए आगे बढ़िए। सूर्य जगत आत्मा है, सूर्य सम्मान है। दुनिया में बहुत लोग पैसे बहुत कमा लेते हैं लेकिन सम्मान नहीं प्राप्त कर पाते। तो सूर्य देव अगर आपके अच्छे हैं तो पैसे आपके पास कम भी होंगे लेकिन रिस्पेक्ट बहुत ज़्यादा होगा। आपके बर्थ चार्ट पे वृश्चिक लगन, वृश्चिक राशि वाले जातकों के लिए सूर्य नारायण कर्मा के स्वामी हैं। कर्म वो जो आपको नेम फेम दे दे, काम वो जो आपका नाम पीढ़ियों तक याद रखा जाए। कहते हैं ना, नाम नमक निशान, ठीक है ना। तो आप अपने परिवार का नाम रोशन करने की कोशिश करेंगे। ये स्टार्टिंग करेंगे मघा में, फिर पूर्व फाल्गुनी, उत्तर फाल्गुनी, 3 नक्षत्रों में गोचर करेंगे। वास्तव में पूर्व फाल्गुनी उत्तर फाल्गुनी एक ही नक्षत्र था, बाद में इसको कुछ विशेष गुणों के कारण अलग नक्षत्र की संज्ञा प्रदान की गई, जब आप गहराई में पढ़ेंगे। जैसे कि पहले आर्यावर्त कितना बड़ा था, टुकड़े 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 हो गए। अच्छा, टुकड़े टुकड़े वाले गंगों से सावधान रहना, ये कभी भी आपके नहीं हो सकते। कहीं भी आप किसी देश में किसी भी जगह आए, ये आपको टुकड़े टुकड़े वाले ही रहेंगे। आप देख लीजिए, इनको स्वतंत्र देश भी मिल गया है, बांग्लादेश, वहाँ भी ठीक से नहीं रह पा रहे हैं। कितनी घृणित मानसिकता है इनकी। इसलिए भाई, इन लोगों से इनका संस्कार ही ऐसा है, आप इनसे दूर ही रहिए। ये एड्स जैसे हैं, ठीक है ना, इनके साथ रहोगे प्रॉब्लम क्रिएट हो जाएगी। तो सूर्यदेव मघा से स्टार्ट कर रहे हैं। मघा पितरों को समर्पित नक्षत्र है, अतः अब पितरों के आशीर्वाद से आपके सारे काम बनते हुए दिखाई देंगे। लेकिन मघा बहुत सीधा नक्षत्र नहीं है, मघा सरल नक्षत्र नहीं है। चेतक पे सवारी करना है तो राणा प्रताप बनना होगा। हर व्यक्ति चेतक पे सवारी नहीं कर सकता, गिर जाएगा, पटक दिया जाएगा। इसलिए आप अपने पितरों को ठीक रखें, पितरों को प्रणाम करके चले, नहीं एक तेज तूफान की तरह आएगा समय और निकल जाएगा। आप ज़्यादा कुछ नहीं कर पाएंगे मित्र। राधे राधे। कई लोगों ने कमेंट किया आप लेक्चर ज़्यादा देते हैं। नहीं, मेरा नेचर है, नेचर और सिग्नेचर बदलता नहीं। तो अगर आप कोई चीज़ें पसंद है मित्र तो रुकिए, नहीं तो आप अन्यत्र आपकी यात्रा मंगलमय। मैं चाहता हूं कि ज्योतिष आप सब लोग सीख लें, छोटी छोटी बातें सब आपको पता रहे। नहीं तो लोग अपने पुत्र के अलावा, अपने बच्चे के अलावा ज्योतिष में किसी को कुछ बताना ही नहीं चाहते। ये आप ज्योतिष के सिद्धांत में, ज्योतिष में जो काम करने वाले हैं वो ये चीज़ आप जान लीजिए।
तो मघा तभी आपको सपोर्ट करेगा जब आप अपने पितरों के प्रति श्रद्धावान रहेंगे। श्रद्धावानम लभते ज्ञानम। तो आप पहले बड़ों के प्रति नमस्कार करते चलिए, उनको प्रणाम करते चलिए, परिणाम आपके फेवर में आएगा। पितरों के निमित्त आपको मैं बोलता हूँ अक्सर कि आपको अमावस्या के दिन पितरों के लिए एक दीपक और घर में जो कुछ बनता है, पत्रम पुष्पम फलम तोयम, वो समर्पित करते हुए चलिए। आपके पितर बड़े लोग बहुत कुछ नहीं चाहते, बड़े लोग ये चाहते हैं कि आप उनको याद रखें, बस इससे ज़्यादा उनको कुछ नहीं चाहिए। तो यहाँ पे आपको बड़े लोगों के साथ उठना बैठना होगा, सम्मान मिलेगा। मघा गद्दी का, मघा सिंहासन का नक्षत्र है। किसका नक्षत्र है? सिंहासन का। तो सिंहासन की प्राप्ति होगी, सत्ता की प्राप्ति होगी। अश्लेषा का जो प्रभाव है ना, वो पकड़ता है, बहुत ज़्यादा पकड़ता है, और उसको तोड़ के मघा आगे निकलता है। ये मघा की खासियत है। तो यहाँ पे आप परेशानियों को तोड़ के डेफिनेटली आगे निकलेंगे। ना निकलने के पीछे कोई रीज़न ही नहीं है कि ना निकलें। आप जब वर्षा का मौसम है, यत्र तत्र सर्वत्र कीटाणु आ जाते हैं, वो परेशान कर रहे हैं, कोई ये भी लगता है कि उसी से रिलेशन बना रहा है। तो यहाँ पे मघा में जब सूर्य नारायण होंगे तो तेजस्विता बढ़ेगी, मघा में सूर्य नारायण होंगे तो अधिकार की भावना बढ़ेगी, और अधिकार मिलेगा भी, सिर्फ भावना नहीं बढ़ेगी, अधिकार मिलने के प्रॉपर तरीके से योग बन रहे हैं। पूर्व फाल्गुनी शुक्रदेव का नक्षत्र है। पूर्व मतलब पहले की, फाल्गुन मतलब प्रसन्नता, लालिमा। क्या? विजय का रंग क्या है? लाल है। शौर्य का रंग क्या है? लाल है। पराक्रम का रंग क्या है? लाल है। खुशियों का रंग क्या है? लाल है। तो ये पहले वाली खुशी वापस करेंगे। इसके बाद उत्तर फाल्गुनी में जाएंगे। उत्तर मतलब बाद में, फाल्गुन मतलब प्रसन्नता, बाद तक प्रसन्नता बनी रहे, इसका सीधा सा मतलब है। अब वर्क क्षेत्र पे आप बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। आप नौकरी करते हैं या नौकरी के तलाश में हैं तो आपको नौकरी मिलेगी। लेकिन नौकरी कितने % लोग करते हैं? बहुत लोग बिजनेस करते हैं। तो व्यापार में आपको गति मिलेगी। वर्क प्लेस पे आप बहुत अच्छा करेंगे। आपको जब जाके वहाँ पे बताएंगे तो आपको जो लेबर पार्टी जो काम करने वाले टकाटक को एक लाइन में, एक आवाज़ में काम करना शुरू करेंगे। सेनाएं लड़ती हैं, लेकिन वास्तव में सेनाओं के बीच में जो सेनापति होता है ना, उसका जोश, उसका जज्बा लड़ता है। इसलिए यहाँ पे आप जो है, आपकी जो कमांड होगी वो इतनी तगड़ी होगी कि लोग फटाफट काम करना शुरू कर देंगे। यह समय आपके लिए श्रेष्ठतम समय है। श्रेष्ठतम समय होने में दो और प्रमुख कारण हैं। मंगल महाराज धीरे से मृगशिरा की ओर, और गुरु महाराज भी मृगशिरा। मृगशिरा मतलब लक्ष्य संधान कर लेना। अभी तक ये दोनों आध्यात्मिक दृष्टि से ऊंचाई पकड़ने वाले थे। तो ज्येष्ठा वालों के लिए तो अत्यंत श्रेष्ठ लाभ मिलेगा वृश्चिक में। हाँ, अनुराधा वालों को कुछ संघर्ष के साथ आगे बढ़ना होगा, क्यों अनुराधा में हैं आप, ठीक है। तो वृश्चिक लगन और वृश्चिक राशि के जातकों के लिए सूर्यदेव की जो गोचरी स्थिति है वो अत्यंत श्रेष्ठ परिणाम देके जाते हुए दिखाई दे रही है। एक माह आपके कर्मा के लिए, आपके आर्थिक समृद्धि के लिए, आपके मान सम्मान के लिए श्रेष्ठ फल यहाँ पे देता हुआ दिखाई दे रहा है। आपकी लगन वृश्चिक है या आपकी राशि वृश्चिक है, दोनों पे यह वीडियो आप देख सकते हैं। सूर्यदेव सभी लग्नों में, सभी राशियों में जब स्वग्रही होंगे तो मान सम्मान की बात करेंगे, मान सम्मान बढ़ाएंगे। बट आपके बर्थ चार्ट पे कर्मा के स्वामी हैं, मान सम्मान, जो दसम भाव होता है, दसम भाव में बैठे हुए ग्रहों का प्रभाव सीधा आपके व्यक्तित्व पे पड़ता है। इसलिए अब रिस्पेक्ट तो मिलेगा, और रिस्पेक्ट बिना कुछ किए नहीं मिलता, बिना कुछ किए जय जयकार नहीं होगी। क्या उपाय करें जिससे बेहतर फल प्राप्त हो? तो पहली चीज़, एकाग्रता सफलता की चाबी है। हम लोग बहुत छोटी छोटी चीज़ों पे खुश हो जाते हैं। थोड़ा सा एरियर बढ़ गया, थोड़े से पैसे मिल गए, थोड़ा गिफ्ट मिल गया, किसी ने प्रशंसा कर दी, पिघल जाते हैं। नहीं, यह अवरोधक है। यह नक्षत्र जो बात करें अगर थोड़ा गूढ़ रूप से, तो यह शरीर हमारी क्या है? शरीर ही रथ है, शरीर ही राजगद्दी है। उस राजगद्दी पे आत्मा जो है विराजता है। इसलिए अपने आप का भी ध्यान रखना।
इस संसार में आपसे ज़्यादा महत्वपूर्ण दुनिया में कोई वस्तु या चीज़ नहीं है। सर्वाधिक महत्वपूर्ण व्यक्ति आप हैं। और कोई यदि आपको समय देता है ना, आपके लिए समय निकालता है, तो कृतज्ञ रहिए, क्योंकि इस जीवन में समय से ज़्यादा अमूल्य, मूल्यवान नहीं, समय का मूल्य तो कोई लगा ही नहीं सकता। अगर कोई आपको समय दे रहा है अपने जीवन का निकाल के, आधा घंटा, 10 मिनट, 1 घंटा, तो कृपया उसके प्रति कृतज्ञता बरतिए। ये नहीं मैं कह रहा हूँ कि मेरे प्रति, सबके प्रति आपको कृतज्ञ होना चाहिए। ये पितरों की एनर्जी लेके चलता है। पितर क्या चाहते हैं? बड़ों का सम्मान करना, बड़ों का सपोर्ट करना। तो सहयोग और सपोर्ट करते हुए सबका चलिए, बेहतर समय है मित्र। सूर्य नारायण को मजबूत करके रखिएगा, बड़ों को प्रणाम करके चलिएगा, परिणाम आपके फेवर में आएगा। हमारी मंगल में शुभकामना कि नौकरी व्यवसाय से संबंधित परेशानियां बाबा हर हर महादेव की कृपा से आपकी हर ली जाए। राधे राधे।